देखिए आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पीपीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीज एंड टाइप्स ऑफ पीपीज। मतलब जो हमारा ये पीपीज होता है, हेलमेट जैकेट, ये कितने प्रकार का होता है, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जब जानेंगे तभी इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये भी जानेंगे कितने प्रकार का होता है ये। सपोज दैट ऐसे अभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कोई कि पीपीज क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? सीधा आपका जवाब यही होगा, अगर आप जानते हो तो, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हो तो आपको पता ही नहीं चले पीपीज क्या होता है। ये तो इंग्लिश शब्द है, आधा तो यार इंग्लिश हम पढ़े लिखे थोड़ी ना है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जनरली भाषा में पीपीज एक अपना कहे जाने वाला डेली ये शब्द हो गया है। पीपीज मतलब इससे हमें समझ में आ जाएगा हेलमेट जैकेट की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। समझ गए ना क्या? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो कि हमें साइड पे काम करने से पहले इसको हम क्या, ये हमें पहनना जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर ये इसको पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये 2 प्रकार का होता है। कैसे 2 प्रकार का होता है? कौन कौन से होते हैं? जानकारी नहीं है, फिर भी एक दिमाग लगाओ। कैसे 2 प्रकार का? ये तो कई सारे हैं। हेलमेट हो गया 1, दस्ताने 2, शूज 3, जैकेट 4, ये तो कई हो गए ना। लेकिन इसको मोस्टली 2 ही प्रकार रखा गया है। एक होता है रिस्पायरेटरी, एक होता है नॉन रिस्पायरेटरी, ठीक है ना। अब रिस्पायरेटरी ये इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना। ये भी आप लोग घबरा जाओ, ये तो इंग्लिश शब्द है। तो इसका मतलब होता है जिसके द्वारा हम श्वसन ले सके। क्या? जिसके द्वारा सांस ले सके, जिसके लगाने से, ठीक है ना, वो पीपी सांस ना ले, ठीक है ना, वो हमारा नॉन रिस्पायरेटरी में आता है। हेलमेट से हम लोग सांस लेते हैं? हेलमेट से सांस लेते हैं हम लोग? नहीं। तो ये क्या है हमारा? ये नॉन रिस्पायरेटरी है। ये हम लोग शूज पहनते हैं, इससे सांस लेते हैं? नहीं। तो ये हमारा क्या है? नॉन रिस्पायरेटरी। कहने का मतलब ये है जिस टूल से, जिस पीपीज से हम क्या करें, सांस ले अंदर, वो क्या होता है? हमारा रिस्पायरेटरी में आता है। अभी बताता हूँ कौन सा होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं नॉन रिस्पायरेटरी हमारा कौन कौन सा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चलो भाई पीपीज का नाम बताओ, तो सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने शरीर को देख लो, ऊपर से शुरू करो। अब देखो हमारे सर के लिए क्या चाहिए, आंखों के लिए क्या चाहिए, नाक के लिए क्या चाहिए, कान के लिए क्या चाहिए, कंधे के लिए क्या चाहिए। मतलब हर एक बॉडी पार्ट के लिए क्या होता है, अलग अलग पीपीज बनाए गए हैं, ठीक है ना। जो अपने आप को देखोगे तुरंत समझ जाओगे। जैसे अगर आपके सर की बात करें, सर के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेलमेट यूज करते हैं। उसके नीचे हमारा क्या है? आंख है ना। आंख के लिए हम क्या यूज करते हैं? चश्मा। चश्मे भी कई टाइप के होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग चश्मे हम यूज करते हैं। समझ गए ना। एक होता है कवर ग्लास होता है, जिसमें क्या होता है, अगर हम कटिंग वगैरह का काम करते हैं, ग्राइंडर चलाते हैं, उसमें क्या होता है, हिल्टी वगैरह चलाते हैं, उसमें छोटे छोटे बारीक निकलते हैं, ठीक है ना। अगर वो खुला वाला हम लोग लगाए, क्या हो, इधर से किनारे से जा सकता है। वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है, स्मोक निकलता है ना। निकलता ही नहीं स्मोक, धुआं, वो भी क्या होगा, हमारे आंखों में जाएगा। वो भी एक क्या है, टॉक्सिक है, स्मोक है, जहरीली धुएं है। वो भी क्या, हमारे आंखों को नुकसान करेंगे। इसलिए क्या करते हैं हम, उसके लिए ब्लैक चश्मा यूज करते हैं, कवर वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर उसी की बात करें, उसके नीचे हमारा आ जाता है क्या है, माउथ है और नोज है, नाक है और मुंह है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, नोज मास्क यूज करते हैं, जिससे क्या हो, टॉक्सिक है, जैसे कि वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें धुआं निकलता है ना, वो अंदर इनहेल ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मास्क यूज करते हैं। कहीं डस्ट ज्यादा उड़ रहा है तो वहां पे मास्क यूज करते हैं, ताकि हमारा क्या हो, अंदर हमारे कुछ डस्ट पार्टिकल ना जाए। समझ गए। अब उसके बाद बात करें, हमारे कान आ गया इधर ना। कान के लिए क्या यूज करते हैं हम? कानों के लिए तो कुछ चाहिए हमें, कानों को बचाव के लिए। ज्यादा नॉइस हो रहा है, आवाज शोर है ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्या यूज करते हैं, ईयर प्लग यूज करते हैं ना। जैसे हिल्टी वगैरह चलाते हैं, उसमें वाइब्रेशन निकलता है, आवाज निकलती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ईयर प्लग लेके जाओ, बोलते हैं ना। तो ईयर प्लग लगाते हैं। एक ईयर मफ भी होता है जो बड़ा सा होता है, कानों में यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, जो आप पायलट वगैरह देखे लगाए रहते हैं। एक तो एक ईयरफोन भी आ गया, इतना बड़ा सा रहता है, उसको लगा लो, आता है ना, उसको ईयर मफ बोलते हैं। उसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फिर इसके बाद एक आता है, उसके नीचे हमारा कंधा आ गया ना, सरिये वगैरह ढोते हैं। उसके सरिये ढोने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे शोल्डर पैड आता है, ताकि अगर हम कंधे पे क्या सरिये ज्यादा लोड लेके जाए, कोई दूसरा भी चीज लेके जाए, तो यहाँ पे क्या शोल्डर पैड लगा लेते हैं। या फिर क्या करते हैं आप लोग,
शोल्डर पैड नहीं है तो गमछा रख लेते हो ताकि हमारे कंधे पे क्या हो, चोट ना लगे। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है हमारा शोल्डर पैड आता है एक। फिर उसके नीचे आता है हमारा हैंड आता है, हाथ आ जाता है ना। हाथों के लिए क्या करते हैं, फिंगर को बचाने के लिए हाथ से काम करते हैं, ग्लव्स लगाते हैं ना, ताकि हमारे हाथ में चोट ना लगे। कोई चीज शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी उठा के एक जगह से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ग्लव्स का यूज करते हैं। अब उसके बाद हमारा ये देखो ये पार्ट आ जाता है ना, इस पार्ट को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, हाइट पे ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या बना है, एक एप्रॉन होता है। क्या होता है, एप्रॉन जैकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्रॉन बोलते हैं। वो लेदर का होता है। वो क्या करता है, हमारे शर्ट पे, हमारे शर्ट को आग लगने से बचाता है। उस पे क्या होता है, अगर आप स्प्रेड जो वेल्डिंग कर रहे हैं स्प्रेड वगैरह गिरता है तो क्या करता है, अंदर वो बाहर से क्या खत्म करके हटा देता है, आग नहीं लगने लेता है अंदर में। समझ गए, शर्ट वगैरह आपके नहीं जलेगा, इसके लिए एप्रॉन जैकेट दिया जाता है। और फिर इसके बाद उसके बाद बात करें, उसके नीचे आता है कमर आता है हमारा ना। कमर में हम लोग क्या लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं ना, पैंट पहनने के बाद बेल्ट लगाते हैं ना। तो आता है एक हमारा FBH फुल बॉडी हार्नेस जिसको बोलते हैं, सेफ्टी बेल्ट। ठीक है ना, अगर हाइट पे काम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। समझ गए, ये भी क्या एक पीपीज में ही आता है। क्या ये भी एक पीपीज है। अगर हाइट पे, कितने हाइट से हमारा हाइट वर्क कितने मीटर से स्टार्ट होता है, 1.8 मीटर से। कितने से, 1.8 मीटर के ऊपर आप काम करोगे तो हाइट वर्क में आ जाएगा। आपको वहां पे सेफ्टी बेल्ट लगाना मस्ट है, बहुत जरूरी है। समझ गए ना। अभी एक बात बताता हूं आपको, बहुत अभी परसों की घटना हुई है दूसरे साइड पे, दूसरे साइड है ना, मेरे दोस्त के साइड पे बताता हूँ अभी आपको, पहले सुन लो इसको। तो देखो इतना हो गया ना, सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे। फिर उसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमारा आता है क्या, पैर आता है ना। पैर में यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए भी क्या होता है, एक चीज होता है, लेग गार्ड होता है। क्या होता है, लेग गार्ड। आप क्रिकेट देखते हो, वहां पे देखो जो बैट खेलते हैं वो यूज करते हैं, या फिर प्लांट के अंदर अगर जो मशीनरी ले जाते हैं तो वो भी यूज करते हैं, ताकि यहाँ पे अगर ठोकर वगैरह लगे, कुछ भी लगे, तो यहाँ पे इसके बचाव के लिए क्या होता है, लेग पैड दिया जाता है, पैर के बचाव के लिए। उसके नीचे हमारा क्या, एक पैर है, पाँव है ना, उसके लिए भी हमारा सेफ्टी शूज तो सबको मिलता है। सबको समझ में आ गया ये कितने पे। और फिर इसके बाद अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या होता है, एक होता है BS सेट होता है। दूसरा कौन सा होता है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, BS सेट उसको बोलते हैं। वो कहाँ यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं हम लोग कन्फाइंड स्पेस में, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो, वहां पे हम क्या करते हैं, BS सेट का यूज करते हैं। उसको स्काबा भी बोल देते हैं। वो क्या होता है, आप गोताखोर के देखे होगे समुद्र में जो जाते हैं, पीछे सिलेंडर लटकाए रहते हैं। यहाँ पे सिलेंडर देखे होगे, पीछे सिलेंडर लगाए, सिलेंडर क्या होता है, उल्टा होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसी को BS सेट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, गोताखोर समुद्र में अंदर जाते हैं, वहां पे लगाए रहते हैं। और साइड पे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कन्फाइंड स्पेस में यूज करते हैं। या फिर कोई टैंक है, क्या होता है, कोई टैंक है, बहुत पुरानी टैंक है, उसमें काम करना है, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होता है, आप BS सेट का यूज करोगे। यहाँ पे मास्क लगा के, मास्क होता है लगाए रखो, उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन जाता रहता है। समझ गए ना, ये होता है रिस्पायरेटरी, पहला वाला यही होता है।